सुरवन्द्याणम् त्रिभुवनहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणम् णमोजिनाणं जिते भवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो निकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। णरिहन्ताणं णसिद्धाणं नमो वायरीयाणं णो वज्रायाणं णमो लोहे सर्वसाम्। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकाय रूप वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं और वस्तु स्वरूप को समझने के लिए हमें उन 2 नयों को समझना आवश्यक था, जिन 2 नयों की अपेक्षा से हमने उत्पाद व्यय और द्रव्य रूपी द्रव्य के लक्षण को समझने का पुरुषार्थ किया। यहाँ आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी गाथा नंबर 21 में हमें ये बोध करा रहे हैं कि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य नित्य होने पर भी पारयार्थिक नय की अपेक्षा से वह मनुष्य तिर्यंच आदि पर्यायों को प्राप्त करता है और इन्हीं पर्यायों के निमित्त से ही उनमें 4 अवस्थाओं का बोध करना आवश्यक है। एक भाव, दूसरी अभाव, तीसरा भावाभाव और चौथा अभावाभाव। इस प्रकार से 4 अवस्था विशेष से युक्त जो जीव द्रव्य की पर्यायों में परिणमन होने की व्यवस्था है, उसे हमने पारयार्थिक नय से समझा। कल तात्पर्य टीका में आचार्य जयसेन स्वामी भगवान भी हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे थे। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य नित्य होने पर भी पारयार्थिक नय की अपेक्षा से मनुष्य पर्याय को छोड़ते हुए
देव पर्याय को प्राप्त करने वाला जीव देव पर्याय रूपी भाव का कर्ता होता है, मनुष्य पर्याय रूपी अभाव का भी कर्ता होता है। और इन्हीं कारणों से वह आने वाली पर्याय और पिछली पर्याय इन दोनों के निमित्त से भावाभाव और अभावाभाव को भी प्राप्त करता। यहाँ तक हमने पढ़ा था इस भाव अभाव भावाभाव और अभावाभाव का कर्ता जीव द्रव्य स्वयमेव है। दूसरा कोई भगवान या दूसरा कोई कर्ता नहीं है कि उसे मनुष्य बना दे, मनुष्य से निकालकर तिर्यंश बना दे। ऐसा भिन्न कोई भगवान आदि कर्ता नहीं है, अपितु जीव स्वयं अपने ही कर्मों के निमित्त से इन चतुर्गति में भ्रमण करता है और उन चतुर्गति के निमित्त से वह 4 अवस्थाओं को भी प्राप्त करता है, जिनको लगभग 2-3 दिन से हम समझने का प्रयास कर रहे थे। वह पुनः उन 4 अवस्थाओं को समझकर आगे बढ़ने का प्रयास करते। पहली अवस्था भाव, दूसरी अवस्था अभाव, तीसरी अभावाभाव और चौथी भावाभाव। अब पुनः वही दृष्टांत, मनुष्य था, जीव मनुष्य पर्याय में था और मनुष्य पर्याय से वह देव पर्याय में जाने वाला था। तो मनुष्य पर्याय में जीव द्रव्य का सद्भाव है। पुनः समझना मनीष भाई, एक मनुष्य मर के देव बनने वाला है, तो मनुष्य पर्याय किसकी होगी? जीव द्रव्य की। तो जीव द्रव्य का मनुष्य पर्याय में सद्भाव, मौजूदगी, विद्यमानपना है। वह विद्यमान होने से उसे हमने भाव माना। और मनुष्य पर्याय में देव पर्याय का अभाव होगा, मनुष्य पर्याय में देव पर्याय का अभाव होगा, पर मनुष्य पर्याय में मनुष्य पर्याय का भाव था। जैसे ही मनुष्य पर्याय का नाश हुआ और देव पर्याय उत्पन्न हुई, तो जिस क्षण मनुष्य पर्याय का अभाव हुआ या नाश हुआ, तो वहां पर ये तीसरी अवस्था प्राप्त हुई, भावाभाव। मतलब जो भाव था वह भाव अभाव रूप हो गया। मनुष्य पर्याय का भाव था, मनुष्य पर्याय का सत था, मनुष्य पर्याय का सत, मनुष्य पर्याय का भाव, वह देव बनते ही अभाव रूप हो गया, क्योंकि देव पर्याय में भी मनुष्य पर्याय का सद्भाव नहीं होगा, वहां भी उसका अभाव होगा। इसलिए तीसरी अवस्था हमने समझी कि भाव का बदलना या भाव का नष्ट होना ही, सत का नष्ट होना ही, उत्पाद व्यय को प्राप्त होना ही पिछली पर्याय का अभाव करने रूप। और जो देव पर्याय का अभाव था वह क्या हो गया? भाव हो गया। इसलिए मां चौथी अवस्था बनी अभावाभाव। 4 अवस्थाएं हमने समझी थी, 3 दिन से लगातार उसे ही समझा, आज पुनः उसे समझ के आगे बढ़ रहे। समझ में आई 4 बातें? मनुष्य पर्याय का भाव, देव पर्याय का अभाव। मनुष्य पर्याय का जैसे ही नाश हुआ, वहां पर क्या हुआ? मनुष्य पर्याय के भाव का अभाव हो गया, इसलिए शब्द बना भावाभाव। भाव का अभाव होना भावाभाव। पुनः देव पर्याय का जो अभाव था, उस देव पर्याय का पुनः सद्भाव हुआ, इसलिए अभावा भाव, अभाव का भाव। इस प्रकार से इन 4 अवस्थाओं के द्वारा जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कौन कर रहा है? ये अशुद्ध जीव ही इन विभाव अवस्थाओं में परिणमन कर रहा है। और फिर ये परिणमन कर रहा है, जीव इन चारों का करता है, भाव का, अभाव का, भावाभाव का और अभावाभाव का। अब यहां पूछ रहे हैं कि चारों का कर्ता होने पर भी ये परिणमन कैसा करता है, या संसार में ये 4 गतियों में किस प्रकार से परिभ्रमण कर रहा है, संसरण कर रहा है। प्रश्न शिष्य ने पूछा, उसका उत्तर हमें समझना है। गाथा नंबर 21, तात्पर्य वृत्ति टीका, आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी।
कल हमने पढ़ा था स कहा कर्ता जीवो जीवः, मिल गया। तात्पर्य वृत्ति टीका में हमने लगभग एक बड़ी लाइन पढ़ी थी, उसके बाद छोटा सा प्रश्न था, सहा कहा कर्ता जीवः, मिल गया। 45 नंबर के पृष्ठ पर आपके ग्रंथ में होगा। वहाँ पर कल हमने एक लाइन पढ़ के भाव, अभाव, भावाभाव और अभावाभाव ये 4 अवस्थाएं समझी थी। उसके बारे अवस्थाओं को करने वाला कौन है, उसका कर्ता जीव है, ये भी निर्णय किया। पर करता तो है, इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त तो करता है, पर कैसे करता है, प्रश्न पूछा। कथम भूतः, अब मिल गया होगा। कथम भूतः कैसे करता है, उत्तर देते हैं कुमति ज्ञानादि विभाव गुण नर नारकादि विभाव पर्याय सहित। कैसे संसार में परिभ्रमण करता है, स्वभाव पर्याय रूप वह संसार में नहीं घूमता। जब भी संसारी होता है तो विभाव ही होता है, या विभाव होने से ही उसकी संसारी अवस्था कही है। समझ में आया क्या? विभाव किसे कहते हैं? जो स्वभाव नहीं है वो विभाव है। जो मिथ्यात के निमित्त से जीव के कुमति कुश्रुत आदि जो जीव का परिणमन ज्ञान रूप चल रहा है गुणों की अपेक्षा से, वह उसके विभाव गुण है। और मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, देव ये सभी जीव की विभाव पर्याय ही है। तो गुणपज्य ही सहिदो, गाथा में कुंद कुंद स्वामी ने लिखा था, गुणपज्य ही सहिदो, गुण और पर्यायों से युक्त होता हुआ ये 4 प्रकार से परिभ्रमण करता है। तो कल शिष्य ने पूछा था कि गुरुजी ये तो समझ में आ गया कि 4 प्रकार के उन अवस्थाओं का कर्ता भाव, अभाव, भावाभाव और अभावाभाव, इसका कर्ता जीव है, पर किस प्रकार से करता है? तो उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कुमति, कुश्रुत, कुअवधि आदि ज्ञान जो कि विभाव गुण है, और नर नारकादि जो विभाव पर्याय है, उनके साथ ही यह जीव परिभ्रमण करता। क्योंकि कोई भी द्रव्य होता है वह प्रत्येक द्रव्य गुण पर्ययवत द्रव्यम। उमा स्वामी भगवान के तत्वाद सूत्र में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, गुण पर्ययवत द्रव्यम। द्रव्य कैसा है? गुण और पर्यायों से युक्त ही होता है। चाहे मनुष्य बने, देव बने, नारकी बने, तिर्यंच बने, वहां गुण भी रहेंगे और पर्याय भी रहेंगे। जैसे गुण वैसी पर्याय, वैसा ही द्रव्य होगा। इसलिए संसारी अवस्था में जो ये जीव परिभ्रमण कर रहा है, 4 गतियों को प्राप्त कर रहा है, भावाभाव रूपी 4 अवस्थाओं को प्राप्त कर रहा है, किस प्रकार से? गुण पज्येहिम, गुण पर्यायों से युक्त होते हुए। गुण पज्येहिम सहितः, गुण पर्यायों से सहित होते हुए। पर कैसी गुण और कैसी पर्याय? विभाव गुण और विभाव पर्याय रूप ही वह परिभ्रमण करता है। क्योंकि जो सिद्ध मुक्त जीव है वो ही स्वभाव रूप है, शेष वह विभाव रूप ही परिभ्रमण करता है। आगे कहते हैं न च केवल ज्ञानादि स्वभाव गुण सिद्ध रूप शुद्ध पर्याय सहिता। कस्मात् इति चेत, मिल गया। न च केवल ज्ञानादि स्वभाव गुण सिद्ध रूप शुद्ध पर्याय सहिता। जीव जो 4 गतियों में भटक रहा है वह उसकी शुद्ध पर्याय है कि मां अशुद्ध पर्याय है? प्रश्न समझ में आया क्या? जीव देव नारकी आदि पर्याय में भटक रहा है। भटक रहा है क्या? तो उसकी वह कौन सी पर्याय है? स्वभाव पर्याय की विभाव पर्याय? शुद्ध पर्याय की अशुद्ध पर्याय? अशुद्ध पर्याय, विभाव पर्याय। तो ये नर मतलब मनुष्य, नारकी, देव और तिर्यंच ये जीव की कौन सी पर्याय है? विभाव पर्याय है, अशुद्ध पर्याय है। फिर जीव की शुद्ध पर्याय कौन सी है? एक सिद्ध पर्याय,
वह सिद्ध पर्याय जीव की शुद्ध और स्वभाव पर्याय। गुण की अपेक्षा से शुद्ध गुण कौन सा है? जीव का शुद्ध गुण कौन सा है? ये मति, श्रुत, कुमति, कुश्रुत, ये सभी कर्मों के निमित्त से होने से कैसे है? क्षयोक्षमिक भाव होने से कैसे है? अशुद्ध है। और केवल ज्ञान ही शुद्ध है। केवल ज्ञान गुण शुद्ध है और सिद्ध पर्याय शुद्ध है। बाकी सभी गुण, बाकी सभी पर्याय जीव की संसार वाली अशुद्ध है, विभाव रूप। तो उसको यहां कह रहे हैं कि गुण पर्यायों से सहित वह संसार में घूम रहा है, पर कौन से गुण पर्याय? अशुद्ध विभाव रूप गुण पर्यायों से भटक रहा है, न कि केवल ज्ञान रूपी शुद्ध गुण और सिद्ध रूपी शुद्ध पर्याय रूप परिभ्रमण नहीं करता। समझ में आया? चार गतियों में जीव घूम रहा है, किसके कारण? अशुद्ध गुण और अशुद्ध पर्याय को लेके तो घूम रहा है, पर उसका कारण कौन है? कर्म है। कर्मों के निमित्त से ये चार गतियों में परिभ्रमण कर रहा है। तो चार गतियों में कर्मों के निमित्त से जो परिभ्रमण उसका चल रहा है, वह उसकी विभाव पर्याय है, अशुद्ध पर्याय है। वह उसकी शुद्ध पर्याय, स्वभाव पर्याय नहीं। आगे कहते हैं कस्मात् इति चेत, जो ये आपने कह दिया कि ये जो कुछ भी परिणमन कर रहा है संसार में गुण और पर्यायों के साथ, वह शुद्ध रूप नहीं है, अशुद्ध विभाव पर्याय रूप, विभाव गुण रूप है। ऐसा किस कारण से? किस कारण से वह शुद्ध पर्यायों को प्राप्त नहीं करता? कस्मात् इति चेत। उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं तत्र केवल ज्ञानाद्यावस्थायाम नर नारकादि विभाव पर्यायाणाम असंभवात् अगुरु लघु गुण षड हानि वृद्धि स्वभाव पर्याय रूपेण पुनः तत्रापि भावाभावादिकं करोति नास्ति विरोधः। मिल गया? तत्र केवल ज्ञानादि अवस्थायाम नर नारकादि विभाव पर्यायाणाम असंभवात् अगुरु लघु गुण षड हानि वृद्धि स्वभाव पर्याय रूपेण पुनः तत्र अपि भावाभावादिकं करोति न अस्ति इति विरोधा। संधि का विच्छेद करके अलग अलग पढ़ा, अब अर्थ करते। तत्र वहां, कहा? जहां जीव के लिए कहा कि गुण पर्यायों से युक्त होकर वह परिभ्रमण कर रहा है, पर कौन से गुण पर्याय? कौन से गुण पर्याय? अशुद्ध विभाव। उस विभाव गुण पर्यायों के निमित्त से वह परिभ्रमण कर रहा है, स्वभाव रूप से नहीं कर रहा है। तो प्रश्न पूछा कि किस कारण से वह ऐसा नहीं करता? तो उत्तर दिया वहां पर केवल ज्ञानादि अवस्थायाम, केवल ज्ञानादि अवस्था में नर नारकादि विभाव पर्यायाम नाम असंभवात। जब केवल ज्ञान होगा ना, तब नर नारकादि पर्याय नहीं होगी। बात आई समझ में? नारकी को केवल ज्ञान होगा ना, तिर्यंच को, देवों को तो होना चाहिए, नहीं होता। जब केवल ज्ञान होगा तब ये कोई भी पर्याय वहां पर नहीं होगी। ये जो भी है ये परिपूर्ण रूप से कर्मों के निमित्त से है, और कर्मों का आवरण छटने से ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। भले ही वह मनुष्य पर्याय में केवल ज्ञान होता है, पर अब वहां पर वह मनुष्य नहीं बचे, वे भगवान बन गए। जैसे ही निर्ग्रंथ मुनिराज को केवल ज्ञान होता है, किसको होता है केवल ज्ञान? किसको होगा केवल ज्ञान? निर्ग्रंथ मुनिराजों को ही केवल ज्ञान होगा। और जैसे उनको केवल ज्ञान हुआ, अब वे मात्र नाम के मनुष्य नहीं बचे। उनकी भले ही वह गति पर्याय मनुष्य की है, पर वह अब संसारी बचे क्या? भले ही चार कर्म हैं, पर फिर भी वे संसारी नहीं बचे। इसलिए कह रहे हैं
कि जहां पर केवल ज्ञान आदि प्रकट हो जाता है, सिद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है, वहां नर नारकादि मति श्रुत ज्ञान आदि न गुण बचते हैं न पर्याय बचती है। बात समझ में आई क्या? माँ, घी बनने पर घी से दूध निकलेगा कि नहीं? घी में दूध है कि नहीं? घी में दूध है क्या? दूध में तो घी है, दूध में तो घी है, पर घी में दूध नहीं। अब घी बन गया सो बन गया, अब घी का दूध नहीं होने वाला, क्योंकि घी जैसी शुद्ध अवस्था में दूध जैसी अशुद्ध अवस्था नहीं होती। इसी प्रकार जो सिद्ध बन गए, केवल ज्ञान आदि अवस्था को प्राप्त हो चुके, उनमें संसार की पुरुष, तिर्यंच, नारक आदि आदि कोई भी पर्याय प्रकट नहीं होते। इसलिए संसार में जो भी जीव घूम रहा है, ये मात्र अशुद्ध गुण, अशुद्ध पर्यायों को ही लेके घूम रहा है। अगर केवल ज्ञान हो गया, शुद्ध गुण प्रकट हो गया, तो फिर काम ही हो गया, संसार उसका समाप्त हो गया, संसार नष्ट हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि केवल ज्ञान आदि अवस्था में नर नारकादि विभाव पर्यायाणाम असंभवत, वह विभाव पर्याय संभव नहीं होती। फिर क्या होता है? अगुरु लघु गुण षड हानि वृद्धि स्वभाव पर्याय रूपेण पुनः तत्रापि भावाभावादिकम करोति। ये जो अभी हमने मनुष्य पर्याय का भाव, देव पर्याय का अभाव, फिर भावा भाव और अभावा भाव, ये संसार की अपेक्षा से समझा, क्या ये सिद्ध अपेक्षा में नहीं होगा? प्रश्न समझ में आया क्या? जो भाव अभाव आदि परिणमन या चार अवस्थाओं को हमने 3-4 दिन से समझा है, ये मात्र संसारी ही जीव में होंगे कि सिद्ध जीव में भी होंगे? पुनः प्रश्न पूछ रहा हूं, प्रश्न अच्छे से समझना और फिर उत्तर देना। जो एक पर्याय का भाव, आने वाली पर्याय का अभाव, फिर दूसरी पर्याय प्रकट होने पर पिछले पर्याय का भावाभाव, और जो प्रकट हुई है उसके अभावाभाव, ये चार रूप या चार अवस्था रूप जो परिणमन हो रहा है, मात्र संसारी अवस्था में ही होता है कि सिद्धों का भी होगा, केवली का भी होगा? केवली भगवान के ये चार अवस्थाएं होंगी क्या? सिद्धों की ये चार अवस्था होंगी क्या? प्रश्न समझ में आया क्या? पहले संसारी अवस्थाओं में तो ये चार बातें दिखाई देती है, पर केवली की और सिद्धों की दिखाई देगी कि नहीं? क्यों नहीं देगी? क्या सिद्धों में उत्पाद व द्रव्य नहीं होता? मात्र संसारी जीवों का ही उत्पाद व द्रव्य नहीं है, मुक्त जीवों में भी उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत मात्र संसारी जीव द्रव्य का स्वरूप नहीं है, प्रत्येक द्रव्य का और जीव द्रव्य का स्वरूप है। इसलिए सिद्धों में भी उत्पाद व द्रव्य होता है, और जहां उत्पाद व है वहां भाव, अभाव, भावाभाव और अभावाभाव, ये चारों अवस्थाएं घटित होगी। समझ में आया? संसारी में तो हमने देव, मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, इन चार अवस्थाओं से समझा, पर केवली अरिहंत भगवान भी केवली है कि नहीं? सिद्ध भगवान भी केवली है कि नहीं? अरिहंत भगवान रूपी केवली भगवान का वहां पर भाव था, सिद्धों का माना कि अभाव था। फिर क्या हुआ? वह जैसे ही सिद्ध बने, जो 13वें गुणस्थान में हैं, जो 13वें गुणस्थान में हैं, अरिहंत बने हैं, वे सिद्ध बनेंगे कि नहीं? कि नहीं बनेंगे? कंपलसरी बनेंगे ही। जो 13वें गुणस्थान में अरिहंत बने हैं वे सिद्ध बनेंगे ही बनेंगे। तो जो केवली 13वें गुणस्थान वर्ती है वे सिद्ध बनेंगे, तो वर्तमान में सिद्ध नहीं थे, वर्तमान में केवली पर्याय का, अरिहंत पर्याय का भाव था, सिद्ध पर्याय का अभाव था। और जैसे ही सिद्ध बनेंगे, इस अरिहंत रूपी भाव का क्या होगा?
अभाव होगा तो तीसरी अवस्था भावाभाव बन गई, और सिद्ध पर्याय का जो अभाव था वह उत्पन्न हो गया, सद्भाव हो गया, इसलिए अभावाभाव भी 4 घटित हुए। अब आया समझ में? इतना ही नहीं, सिद्ध भगवान की भी अपेक्षा से सिद्धों में भी ये 4 भेद ज्ञान की अपेक्षा से समझ में आएंगे, क्योंकि उनके ज्ञान में, उनके गुणों में जो अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य चल रहा है, उसमें प्रतिक्षण उत्पाद व्यय चल रहा है। इसलिए यहाँ एक विशेष शब्द आचार्य भगवंत और कह रहे हैं कि अगुरु लघु गुण षड हानि वृद्धि रूप जो स्वभाव पर्याय है, उसके निमित्त से उनमें भी ये 4 प्रकार का परिणमन देखने में आएगा। समझ में आया? जो स्वभाव गुण है जीव द्रव्य का षड गुण हानि वृद्धि रूप जो अगुरु लघु गुण कहा है, उसमें प्रत्येक समय वह सिद्ध भगवान का भी भाव अभाव भावाभाव और अभावाभाव रूप परिणमन होता है। नास्ति विरोधा, उसमें विरोध नहीं है। एक विभाव रूप परिणमन चल रहा है और एक स्वभाव रूप चल रहा है। विभाव का विभाव में ही वह 4 प्रकार का परिणमन होगा, और स्वभाव का स्वभाव रूप भाव अभाव भावाभाव और अभावाभाव रूप परिणमन होगा। इसमें विरोध नहीं है। किम कुर्वन् सन मनुष्य भावादिकम करोति। फिर ये समझ में आने पर प्रश्न पूछा, क्या करता हुआ मनुष्य भाव आदि को करता है? जो संसारी अवस्था में जीव मनुष्य आदि भावों को करता है तो किन कारणों से करता है? संसरमाणो, यानी संसरण परिभ्रमण सन, परिभ्रमण करने के कारण से कभी देव, कभी मनुष्य, कभी तिर्यंच, कभी नारकी, इनको वह प्राप्त करता है। क्वा, यानी वह जो मनुष्य भव आदि को प्राप्त करता है, वह मनुष्य भव आदि को करने वाला कहां पर करता है? जीव द्रव्य करता है ना 4 को, तो जीव द्रव्य तो करता है, कैसे करता है? तो आचार्य भगवान ने उत्तर दिया, गुण पर्यायों के साथ करता है। संसारी है तो संसार के विभाव गुण पर्याय रूप, और मुक्त हो गया तो स्वभाव गुण पर्याय रूप वो परिभ्रमण करता है। फिर प्रश्न क्या पूछा कि किस प्रकार से ये प्राप्त करता है इन पर्यायों को? परिभ्रमण करते हुए। संसरण परिभ्रमणम सन, अगली पंक्ति पढ़ रहे हैं। संसरण करने से, परिभ्रमण करने से, ये परिभ्रमण तो समझ में आया। क्वा, प्रश्न पुनः पूछा, कहां परिभ्रमण करता है? परिभ्रमण कहां करता है? तो उसका उत्तर देते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव स्वरूप 5 प्रकार संसारे। संसार के कितने प्रकार? संसार के कितने प्रकार? 5 प्रकार। द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भाव संसार और भव संसार। ये 5 प्रकार के स्वरूप 5 प्रकार संसारे, 5 प्रकार के जो संसार है, ये 5 प्रकार के संसारों के निमित्त से वह संसरण करता है, परिभ्रमण करता है। समझ में आया? ये उस संसरण करने वाले यानी 4 प्रकार के भावाभाव को प्राप्त करने वाले के विषय में समझे। अब आगे कहते हैं, अत्र सूत्रे विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावे साक्षादुपादेय भूते शुद्ध जीवास्तिकाय यत् सम्यक श्रद्धान ज्ञानानुचरणम तद्रूप निश्चय रत्नत्रयात्मकम परम सामायिकम तद लभमानो दृष्ट श्रुतानुभूताहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञादि समस्त परभाव परिणाम मूर्छितो मोहित आसक्ताः सन नरनारकादि विभाव पर्याय रूपेण भावमुत्पादं करोति तथैव च अभावं व्ययं करोति येन कारणेन जीव तस्मात् तत्रैव शुद्धात्मद्रव्ये सम्यक् श्रद्धानं ज्ञानं तथानुचरणं च निरंतरम सर्व तात्पर्येण कर्तव्यमिति भावार्थ। मिल गया? छोटा सा ही वाक्य था, अर्थ करते। यहां इस पंक्ति में, इस वाक्य में भावार्थ समझा रहे। भावार्थ क्या होता है माँ? सब कुछ समझने के बाद जो निष्कर्ष है,
सार है, उस निष्कर्ष और उस सार को यहाँ इस वाक्य में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अत्र सूत्रे, यानी यहाँ इस 21 नंबर की गाथा में विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावे साक्षात उपादेय भूते। उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। तो जो ज्ञान दर्शन स्वरूप ऐसा जो शुद्ध जीव द्रव्य है, वह शुद्ध जीवास्तिकाय, वह शुद्ध जीवास्तिकाय रूप जो उपादेय भूत जीव द्रव्य है, उसका क्या हुआ? यत सम्यक श्रद्धान ज्ञानानुचरणम तद्रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक परम सामायिकम तद लभ मानो। जो उस परम सम्यक या जो सम्यक दर्शन रूपी श्रद्धान को, सम्यक ज्ञान को और अनुचरणम यानी चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी तद रूप, उसी रूप जो निश्चय रत्नत्रयात्मक परम सामायिक को तदलभ मानो, यानी प्राप्त होने पर क्या होता है? दृष्ट श्रुत अनुभूत। दृष्ट यानी देखा हुआ, श्रुत यानी सुना हुआ, अनुभूत यानी अनुभव किया हुआ। जो दृष्ट श्रुत अनुभूत रूप भय, मैथुन, परिग्रह और आदि रूप, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह रूप जो संज्ञा आदि समस्त प्रभाव परिणाम मूर्छितो मोहित, जो मति श्रुत ज्ञान है, वर्तमान में किससे मोहित है? चार संज्ञा, चार कषाय, विषय, भोग। भले ही हम कर नहीं रहे अनुभूत, पर दूसरे के सुन रहे हैं, दूसरों की देख रहे हैं। वह दूसरों को देखा हुआ, सुना हुआ, अनुभूत किया हुआ जो ये संज्ञा रूपी समस्त प्रभावों से जीव मोहित है, सम्मोहित है। आसक्त हासन, आसक्त आदि होने से क्या किया? नर नारकादि विभाव पर्याय रूपेण उन विभाव पर्यायों को प्राप्त करता है। इतनी बात समझ में आई? पहले इतना समझ लो, ये जीव नर नारकादि पर्यायों को क्यों प्राप्त करता है? क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि दृष्ट, श्रुत और अनुभूत, देखा हुआ, सुना हुआ और अनुभव में लाया हुआ चार प्रकार के संज्ञा, चार प्रकार का कषाय आदि आदि विभाव परिणामों से वह मूर्छित होते हुए, मोहित होते हुए कर्मों का आश्रयबंध करता है, और कर्मों का आश्रयबंध करने से वह चतुर्गति में चतुर्गति को प्राप्त करता है। ऐसे चतुर्गति को भाव उत्पादम करोति, भाव का उत्पाद करने वाला, भाव को उत्पन्न करने वाला करता है। क्योंकि मुख्य चार शब्द हम समझ रहे थे कि नहीं? भाव, अभाव, भावाभाव और अभावाभाव। तो जो जीव है अनादि काल से क्या करता है? अनादि काल से इन विभाव परिणामों के कारण से मोहित होता हुआ, आसक्त होता हुआ नर नारकादि पर्यायों को उत्पन्न करता है। कौन करता है? जीव ही कर रहा है ना। देव, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य इन पर्यायों को भाव रूप उत्पादम तथैव च अभावम व्ययम करोति, और उसी का अभाव करता है। कैसे? रत्नत्रय के द्वारा। कैसा रत्नत्रय? जो सम्यक श्रद्धान, ज्ञान, अनुचरण रूपी वह व्यवहार और निश्चय दोनों रत्नत्रयों के द्वारा जो सामायिक आदि को प्राप्त करता है, सामायिक चारित्र आदि, उनको प्राप्त करते ही क्या करता है? इसका अभाव करता है। किसका? जो चतुर्गति रूप संसार था, ये चतुर्गति रूप संसार का भाव जो उत्पन्न कर रहा था, फिर उसका नाश करते हुए क्या करता है? उसका ही अभाव भी करता है। बात आई समझ में? संसार का अभाव होगा तो ही मुक्त होगा, और संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए रत्नत्रय चाहिए पड़ेगा। तो रत्नत्रय के द्वारा, निश्चय व्यवहार रत्नत्रय से अनादि काल से जो विभाव परिणामों से नर नारकादि पर्यायों को प्राप्त करने वाला भाव का करता था, वही वो अभाव का यानी व्यय का भी जीव करता हो गया। उत्पाद नरकादि कर रहा था, उसका व्यय किया, और फिर क्या करेगा? अब सिद्ध पर्याय को या मुक्त पर्याय को
उत्पन्न करेगा। आगे बढ़ते, व्ययम करोति येन कारणेन जीवः तस्मात् तत्र एव शुद्धात्म द्रव्ये सम्यक् श्रद्धानं ज्ञानं तथा अनुचरणं च निरंतरम सर्व तात्पर्येण कर्तव्यमिति भावार्था। इसी कारण से जीव को सभी प्रकार का पुरुषार्थ करते हुए क्या करना चाहिए? जो ये शुद्धात्म द्रव्य है, कौन सा? निश्चय से मेरा शुद्धात्म द्रव्य और व्यवहार से सिद्धों का शुद्धात्म द्रव्य, उन दोनों पर हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करने के लिए सभी प्रकार से उसको प्राप्त करने के भाव कर्तव्य करने चाहिए इति भावार्था। ये इतना प्रपंच जो बताया ना, भाव अभाव अभावाभाव भावाभाव, ये मात्र संसार का अभाव करके सिद्धों का भाव प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार से इन चार अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए मैं रत्नंत्र को धारण करूं, इसी अभिप्राय से ये इतना सारा व्याख्यान किया। इति भावार्था, यह सारांश हुआ, ये भावार्थ हुआ। आगे कहते हैं, एवं द्रव्यार्थिक नयन नित्यत्वेपि पर्यार्थिक नयन संसारी जीवस्य देव मनुष्याद उत्पाद व्यय कर्तृत्व व्याख्यान उपसंहार मुख्यत्वेन चतुर्थ स्थले गाथा गता इति स्थल चतुष्टयन द्वितीयम सप्तकम गतम। 21 नंबर लिखा होगा, उसके आगे की पंक्ति पढ़ी, मिल गया ना? द्रव्यम एवं द्रव्यार्थिक नयन, द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य नित्य होने पर भी पर्यार्थिक नय से संसारी जीव के देव मनुष्य नारकी आदि उत्पाद व्यय आदि को करता है। पहले भी हमने समझा था, द्रव्यार्थिक नय मात्र द्रव्य के द्रव्य को समझता है और पर्यार्थिक नय परिणमन को। तो उत्पाद व्यय जो संसार अवस्था में हो रहा है वह पर्यार्थिक नय से है, और द्रव्यार्थिक नय से वह द्रव्य जीव नित्य है। ऐसा होने पर भी ये उपसंहार रूप ये चतुर्थ स्थल गाथागता, यानी जो महाधिकार अंतराधिकार आदि की व्यवस्था है, उनमें से ये चतुर्थ स्थान पर, चौथे स्थान पर यह 21 नंबर की गाथा गता यानी पूर्ण हुई। इति स्थल चतुष्टयन द्वितीयम सप्तकम गतम। इस प्रकार चौथे स्थल के द्वारा ये दूसरा सप्तक यहाँ पर पूर्ण हुआ। एवं प्रथम गाथा सप्तके यदुक्तम स्थल पंचकम तेन सह नवभिरंतर स्थलैर चतुर्दश गाथाभिः प्रथम महाधिकार मध्ये द्रव्यपीठिकाभिधाने द्वितीयोत्तराधिकारः समाप्ता। जैसे किसी पुस्तक में, चाहे लौकिक शिक्षा की भी, स्कूल कॉलेज की भी पुस्तकें होती है, उसमें भी बहुत सारा विभाजन होता है। एक हिंदी भाषा की अगर पुस्तक है, उसमें विभाजन गद्य है, पद्य है, पद्य का और विभाजन, गद्य का और विभाजन, फिर एक एक चैप्टर। ऐसे ही 3 महाधिकारों में जो ये पंचाशी का ग्रंथ है, उसमें से पहले महाधिकार में पुनः छोटे छोटे विभाजनों के द्वारा यहाँ पर व्याख्यान किया। तो उस 4 स्थलों के द्वारा दूसरा सप्तक पूर्ण होने पर गाथा प्रथम जो पहली गाथा की सप्तक है, उनमें 5 स्थल कहे, उसमें से 9 अंतर स्थलों द्वारा 14 गाथाओं के द्वारा ये पहले महाधिकार में द्रव्य पीठिका नाम का ये अंतर अधिकार समाप्त हुआ। ये कोई याद करने जैसी या समझने से ऐसी बात नहीं है। आचार्य भगवान ने इतना बताया कि पहले महाधिकार का जो 3 विभागों में हमने विभाजन किया था, उसमें से पहला स्थान जो द्रव्य पीठिका रूप है, उस पहले अंतर अधिकार को यहाँ पर 14 गाथाओं से पूर्ण किया। ये 14 गाथाओं से हमने पूर्ण किया। इस प्रकार से गाथा नंबर 21 को उन टीका के साथ हमने पूर्ण किया। अब 6 द्रव्यों में से 5 अस्तिकायों का विशेष वर्णन 22 नंबर की गाथा से हमें समझना है। वो अपन कल पुनः समय पर यथास्थान समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो भी वह 4 प्रकार के परिणमन का विषय हमने समझा, उसको और विशेष रूप से पंचाशिकाय के निमित्त से आगे आचार्य भगवान समझाएंगे, जिसे हम समय पर अपने स्थान पर समझने का प्रयास करेंगे। आज का समय यही पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात समझने के लिए समय पर मिलते हैं।
क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की